एप्पल स्टोर ये ओहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ हो गया। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और जो सुबह है एकदम फ्रेश मॉर्निंग है, क्योंकि आज जो है फिर से मौसम फिलहाल के लिए तो ख़राब है। अब पता नहीं शाम तक कैसा रहता है। फोरकास्ट भी है 31 एक को के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फ़बारी और बारिश होगी। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और फिलहाल के लिए आव्या जी उठ चुके हैं और सुबह सुबह ही जो है ना शरारतें कर रहे हैं। शरारतें कर रहे हैं आप? करिए आपने शरारतें हैं? नहीं मना करिए। हाँ, तो अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो आप आज का मौसम किस तरह से है और इसी मौसम का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। इस मौसम में क्या होता है ना, सुबह से ही बुखारी जल जाती है घर के अंदर और बाहर आ नहीं सकते क्योंकि धूप होती नहीं है। धूप यहाँ से निकली तो है, पर ये देखो बादल के कारण जो है ना अच्छे से आ नहीं रही है। और पहले यहाँ पे सुबह सब हीटर सेक रहे थे। अभी पापा उठे, कहते हैं कि जब बुखारी है तो हीटर का क्या आनंद लेना, तो सुबह से बुखारी जलाते हैं आज दिन भर जलनी है ना, हाँ क्योंकि आज मौसम खराब है। हाँ जी, हाँ जी, और फोरकास्ट भी बर्फ भी गिर सकती है, हो सकता है। हाँ पक्का न्यू ईयर जो है ना, बिल्कुल, न्यू ईयर का स्वागत स्नोफॉल से हो सकता है। हाँ जी, राधे राधे जी। उठ गए? मम्मी इसको पकड़ना। अरे वाह, ये है जी, देखो भालू सूट। भालू सूट की मम्मी सूट है ये इस कलर में नेहा के पास है और ये ब्राउन कलर में मम्मी के पास है। पकड़ना। खराब है तो जिस काम के लिए उसकी यूज तो करते हैं, पकड़ जाए बस। बहुत अच्छा लग रहा है दोनों। बर्फ की सबको बना के, अब इसका मतलब हाँ, मतलब अभी चल रहा है विवाद में कि बर्फ पड़ेगी फोरकास्ट भी है, तो उम्मीद तो है। देखो फिर भी। सकती है। दादी जी राधे राधे, कैसे हैं आप? दादी जी देखो बढ़िया है। आज तो मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो तो गड़बड़ भी होना भी चाहिए। हाँ, आवश्यकता भी है इस मौसम की। हाँ, रहेगा। चलो तो देखते हैं आज कैसा रहता है मौसम। उम्मीद तो यह है कि बर्फ पड़ जाए। हमारे घर वाले भी कल ठीक चले गए। अगर आज के लिए रुके होते तो उन्होंने भाग जाना था सुबह सुबह ही। हाँ, अभी फिलहाल तो ब्रेकफास्ट हो गया आप लोगों का? चलो मैं कर लेता हूँ फिर। तो आव्या को अभी नींद आ रही थी और जैसे हम इसको गाड़ी में लेके आए इसकी नींद गायब हो गई है। तो हमें थोड़ा सा काम है, तो हम सोच रहे हैं कि जाते वो काम करके आ जाते। और आव्या को भी साथ में लेके जा रहे हैं क्योंकि अभी पापा गए, अभी पानी नहीं आ रहा उसको देखने। मम्मी और दादी व्यस्त है। हमने सोचा इसको साथ लेके जाते, अपना काम भी कराते। फिर आराम से वो बैठ भी सकते हैं ना, वरना इसके साथ फिर बैठ नहीं सकते। ये भी थोड़ा घूम लेगी। ये इसको नहीं छूते, ड्राइविंग करो चलो। मुझे लगी है हिचकी, पता नहीं कोई याद कर रहा है। चले चलो जी चलो। मौसम बर्फ के लिए हम ज्यादा एक्साइटेड इसलिए है ना, जिप्सी है तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने भी जाएंगे बर्फ में, बट पता नहीं अब। तो हम लोग दुईना तक किसी काम से आए थे, तो अभी अक्षय अपने काम से गए हैं, तो मैं और आव्या गाड़ी में बैठे थे। तो अभी आव्या तो सोई थी जस्ट अभी उठी है, 10-15 मिनट का नैप ही लिया है, बस इतना ही सोई है। और अब देखो अपने पापा को ढूंढ रही है। कहाँ गए पापा, कहाँ गए? तो 15-20 मिनट मुझे भी हो गया वेट करते करते। तब तो शायद अक्षय का फोन भी आया था, तो वो आने वाले ही है। जे पापा कहाँ गए पापा? पापा भी आ ही गए, अक्षय दिलेख जी भी पहुंच ही गए। आप आए, आव्या भी उठ गई। हो गया आपका काम? आ जाओ, अरे डैडा अंदर आ रहे हैं। देखना टोपी गिरे इसकी। बाहर ठंडा तो नहीं है? टोपी नीचे गिर गई, टोपी नहीं है ठंडा। तो जब काम हो चुका है तो अब घर चलते हैं। चले। देवत तो नहीं जाना कुछ खाने लाने? अभी तो क्या जाना, अभी चलते हैं। चलो फिर घर चलते हैं। चलो पापा। आव्या को गलत बाहर ले गया गाड़ी से। आव्या बोलिए बाहर चलो कहीं घूमने। जो तो बाहर जाता है बंदा और खड़ा रहता है, उसके लिए तो ये इतनी खुश होती है। तो ये लो, तो इसने ऐसे जाना है बाहर, इसलिए जिद करी थी बाहर। पर चलो अभी थोड़ी धूप भी लगी है और हवा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने टोपी भी नहीं पहनी है।
किसी की फोटो लगी है वहाँ पे, उस पर इशारे कर रही है। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं बढ़िया से, आराम से। आउटिंग थोड़ा सा घूम के भी आ गए और काम भी हो गया। तो अब आवे को क्या हुआ, छुजू तो खुलता रहता है का। अच्छा बाहर जाना है, बाहर। अच्छा जी, अच्छा ले जा इसको। शूज, रुको तो सही, शूज तो पहनते, छुजू पहनते पहले। जा रहे अभी शूज पहनते। अच्छा इधर से चलना। ये देखो, यस तेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखियो आंख में लगे। खोद रहा हूँ मैं। वाओ, लग गई कुछ तो लगा हाथ में इसके। आजो आजो मामा का ओ गी गया भाई, गी गया। हाँ लकड़ी से इसको अलग ही प्यार है। आ जाओ चलो। दादा के साथ वहाँ लकड़ी पकड़ के बैठती है नहीं, चलो। बुखारी के। दादा का है? दादा मौसम खराब नहीं हो रहा दादा? चलो 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 घर चलो। क्यों जाना है आपने भाई? वहाँ नीचे वो है ना कबाड़, देखियो गिरेगी एकदम। ऐसे नहीं आते, गिरते हैं नीचे यार। उधर नहीं जाते, गिर जाते। अब इसको मजा आ गया वहां से, रहने दो इसको। तो हम लोगों का लंच तो हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे गोदाम में, क्योंकि जो हमारे कुछ सेब है वो ख़राब हो गए हैं। कुछ क्या, मैक्सिमम ही ख़राब हो गए हैं। और ये सब अक्षय की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से ही हुआ है। इन्होंने ही रखे इतने सारे। तो जाते हैं, भी छांट लेते हैं उनको। दादी को भी तुम्हारा गुरुजी भी साथ आ रहे हैं। गुरु महाराज आज भाई नया साल है, नया काम, नया धाम, नया खान पान। जो पुराना सामान है वो फेंक दो, जो खराब हाँ। हो गया है ना। अगली साल फिर नए सेब आएंगे। हाँ, अभी दादी को भी नहीं पता है कि कितने सारे खराब हो गए। आधे तो शायद पापा ने फेंक भी दिए। हमने तो देखा भी नहीं। दादी वही सेब है, एक दिन हम छांट नहीं रहे थे एंड में क्रेट, वो सारी खराब हो गई है। हाँ, खराब हो जाते हैं। अब तो कहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं रहते। हाँ नहीं रहता यहाँ का सेब। वैसा ही है, वैसा ही है, कुछ अब अगली बार के लिए इतने रखने नहीं पड़ते, या खुले रखे तिरपाल के ऊपर, हाँ बस। उसमें हवा भी लगी बढ़िया। हाँ हाँ, तभी रह सकते ना। मैं तो है तो ना से आ जाते हैं कटके इकट्ठे ना। पर चलो कुछ अभी देखो आप अंदर, सरप्राइज है। मैडम जी भी आ गए। ये कौन आ गया? तो हम आपको दिखा देते हैं। बड़ा दुख हुआ हमें देख के। ये देखो, ये देखो, कोल्ड स्टोर में आया हुआ सड़ ये देखो। ओ माय गॉड, ये देखो। गया। बढ़ेंगे आगे को देखो, यहाँ लगे आ गया ये एप्पल स्टोर। ये ओहो, सारे सड़ गए। सड़ने तो थे। ये ठीक बोला कि इसमें क्रेटों में नीचे रखने पड़ते हैं। ये पूरे दागी होने दागी सारे। ये देखो सारी कर दिया इतनी क्रेट सारी सड़ गई। बीच में छानने पड़ेंगे, अब छटाई करते हैं इसकी। काय के लिए करनी है? अब नहीं इसमें टेस्ट, कोई टेस्ट ना कोई ना कुछ तो है इसमें अच्छा, कुछ है। कुछ तो चाहिए। तो कहीं से साढ़े क्या तरीका छानने की? मैं बोल रहा था कम रखो, देने के लिए रखे थे लोगों अरे हम लोग 2-3 महीने शिमला ही रहे ना, आए नहीं, इस करके खराब हो गए। सब करते हैं अपने देना किसको? तो अब जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते हैं। ये देखो ना, एक मिनट, सेब तो अच्छे इसमें कुछ ठीक है, बहुत आ जाएगी। छटाई करनी पड़ेगी इसकी, ग्रेडिंग छाड़ दिए। कुछ तो अच्छे है। ये तो अच्छे है ना, ये तो अच्छे है। ये टेस्ट कुछ भी तो नहीं। चलो थोड़ा सी बीच में खाने को आ जाएगा। ना एक क्रेट में छटाई ऐसा ना बताइए, ऐसा ना। ओ यार, करने ना, यानी डालने को बाहर ले जाने से एक क्रेट बाहर ले गया ना। ये ट्रे तो हाँ, पूरी ये देख, खत्म ये हो गई है। तो बिल्कुल पूरी सड़ गई है ये तो। और इसमें भी कुछ आ जाएगा छांट के, कुछ है। पर ये कि दादी ने सही बोला कि बीच के काम तो आ जाएंगे, बीज तो छांटने बाहर पड़ेंगे। निकलेगा इसमें। हाँ, बीज निकाल देते। अगर कोई निकाल सकता है। खा लिया, मिल गई खुशी। नहीं, गंदा हो गया। साहब के साथ चलने दो, कोई नहीं, सब चलेगा। मीठा है मामा, ले टुक्का मार दिया, दांत भी मार दिया बढ़िया करके। नहीं, दादी ने उठाया था उसका पता बोला संडे वाला एप्पल,
जाओ अब आप लोग, हम करते हैं इसके बीज निकालते हैं। वो कुछ बोला नहीं अब तो ठंडे है छुरी जैसी अभी तो ठंडा के रखो ना किस में रखेंगे? किस में रखने हैं? डाल देना जब दो पाएंगे बाहर किस में रखेंगे? ये तो बड़ा भारी काम है, इतने कप को करने तुमने। रहने दो ऐसे इसमें मान दो वेस्ट। तो ये देखो आप, क्या ये मुझे लगता है बाहर से चूहे आए होंगे और मिट्टी इकट्ठी कर दी है। ये मैक्सिमम ना चूहों ने खाया दादी। हाँ, और तभी सड़ भी गया है ये। हाँ नहीं मिट्टी देखो। गया बेटे ऐसे मत रखवारा पेटी बिल्कुल खाली रखनी चाहिए तो दखल नहीं है सड़ क्या करें, ये कली तो नहीं थी। तो ये हम लोगों को नए साल का उपहार है, यस, जो कि कुछ चूहों ने दे दिया है। ये न्यू ईयर स्पेशल है हमारा। दादी बोलती तुमने तो कुछ गजब ही दिया। मैं कहा दादी ये मैंने रखा हुआ था। ये अक्षय ने रखे इतने सारे, भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। 30-40 क्रेटों में से सिर्फ एक क्रेट निकलेगी। ओह गॉड यार, पर अब अगस्त में खत्म हो गया हम लोगों का सीजन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई साहब, तो और हम आए भी तो नहीं ना वापस। और चूहों ने अंदर आने के लिए इतने बड़े बड़े होल कर दिए, मिट्टी ही मिट्टी है पूरे सही बात है, गोदाम पूरी में। वो दरार डाल दी है। और इतना बढ़िया गोदाम था, रिपेयर कराना पड़ना। ऐसी तैसी कर। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि हमें पता है कि यहाँ पे इतने रखने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सेब सड़ जाते हैं। चलो एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आता है, पता चलता है। ये तो पापा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया होगा। अब क्या ही उन्होंने मेरे को बोलूं। पहले ही मना किया था मत स्टोर कर, इतने खराब हो जाएंगे। मैं क्या दे देंगे तब तक। देने के लिए हम खुद वापस नहीं आए। बस ये मिट्टी ले जाओगे बाहर? गोल्डन के अलावा कोई सेब नहीं टिका। हाँ मैं ले जाऊंगा, 2 मिनट रुको, इसको मैं छांट लूँ एक बार। शाबाश भाई, कर दिया है। और साथ साथ चूहे का भी इसमें योगदान। काफी सहयोग रहा है। ये न्यू ईयर गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ चलो, नए साल के लिए काम ना खत्म नहीं, पुराना काम पुराने साल में खत्म है ना। नहीं यार, नई साल अच्छी होनी चाहिए ना, हाँ सब फ्रेश। इसलिए फिर आज ये सारा इतना ढंग था लगा हुआ, सारी क्रेटें खाली करके। और खाली हो जाएगा। कितना बच्चा सेब इसमें, सेब अभी एक क्रेट वो भी छांट छिटाई करके निकला हुआ है। काफ़ी निकलना था इसमें, पर इतना क्या करना, सर्दी में खाया भी नहीं जाता सेब, है ना। पर चलो गोल्डन ही है एक ऐसा जो हाथ से बचा उठा है। बेटे मिट्टी, है ना। हो गया बस, जितना फेंक दो हो गया बस। और साथ में चूहे ने देखो कितना नुकसान किया। चूहा सेब के लिए बहुत पड़ता है। जहाँ वो होगा क्या कहते हैं सेब होगा ना, चूहा समझो वहाँ जरूर आएगा। क्रेटे खा खा के क्रेटे सबसे नीचे वाली क्रेटे तो सारी खत्म की, एक खोल बना रखा है। अच्छा, ये अब स्टेपिंग रोड से थोड़ी बांधनी पड़ेगी। वो तेरिया ने ओहो हो, चूहे ने छान इसमें छान होल बना दिया। जो जहाँ पहुँच नहीं पा रहा होगा ना, ये फायदे के बजाय नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ। है ना। सेब इसकी कीमत भी मिलनी थी मार्केट में जाता। और और सोचा ना कि हम आएंगे, हाँ। कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि हम आ नहीं पाए, हाँ, और इतना रखा। और इतनी मिट्टी निकाल गया चूहा। ये तो कुछ नहीं आती, तो भरी है। ये तो मैंने बाहर रखे। वो तुमने अपने लिए एक सर्दी के लिए हमने अपने लिए एक काम काम रख दिया। काम पैदा कर लिया। और ऐसी भूल कभी भी नहीं करनी, सही बात है। ऐसी भूल कभी भी नहीं करनी कि इतना सेब रख दिया कि अब भाई। फिर नया 2-4 क्रेटे बस काफी है बस। हाँ, अगर तो तुम यहाँ होते ना तब तो ठीक था, तुम थे नहीं यहाँ, और फिर किसी ने ना खाए ना किसी ने दिए किसी को, या तो हाँ, बल्कि मांग कह रहे थे, पर मांगे क्या, फिर ले कौन जाए। हाँ। सबसे स्यापा ये है ना कि यहाँ से ले कौन जाए। चलो, ये भी बहुत बड़ा काम निकल गया आज। आखिर हाँ, हाथ में बैठे, हाथ फटेगी आपके। हाँ, सब में क्यों डाल रही सारी, किसी ने डालना। चलो कोई नहीं। बस यार इतने सेब तो खा लो, खराब हो जाएंगे फिर से। अरे तो फिर छान लेंगे, तो मेहनत की है, जब इतने बचा दिए तो इतने तो बचा दो। कितना टाइम लगा। चलो, बाहर कितनी क्रेटें हो गई, तो खाली क्रेटें ये है जी। ये क्रेटें थी ये सेब की भरी सारी, और कुछ क्रेटें इधर है, ये सारी भरी थी, है ना। तो
बल्कि विष्णु बोल रहा था अब जिसको फेंकते बाहर, मैंने कहा अब रुक जाओ, मैंने कहा नहीं तो उनको आने दे, फिर उन्होंने क्या करना होगा इसका, क्या बता, मैंने कहा नहीं दे, फिर मैंने कहा अब ऐसा ये चूहे का तो आइडिया था हमारे को, चूहे भी लगे इसमें। अरे चूहे तो ऐसे लगे बिल्कुल, तभी वो ऊपर नहीं आ रहे थे आज तक, ऊपर नहीं हमला हो रहा था, यही है। हाँ, उनको खाने का बढ़िया मिला था। परेशान हो जाएंगे तो इनको कहाँ रखेंगे, एक तो खाएंगे, ये तो इनको तो ऊपर ले जाएंगे, इसके नीचे रखो, खिलटे के नीचे। हाँ पर ऐसा ना कि कीड़ा भी खा ले रहा है ना, फिर कुछ ऐसा देखे थे इसको, कहीं कवर करते इसको ठीक ढंग से। तो सेब का इतना सारा ढेर यहाँ पे लग चुका है, तो ये तो सारे वेस्ट हो गए। चलो वेस्ट नहीं बोल सकते, इसकी खाद बनेगी, काम ही आएगी, तो हमने साइड में लगा दिया ढेर। और ये क्रेटे है साफ़ करने का, तो सोच रहे कि अगर बारिश या बर्फ़ पड़ती है तो उससे भी साफ़ हो जाएगी, बाकी बाद में खुद साफ़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए भी इतना पानी है नहीं, तो इनको यहीं पे रहने देते हैं। और नेहा ने अंदर हॉल पूरा साफ़ कर दिया झाड़ू मार के। और जहाँ जो यहाँ पे दिक्कत थी वो थी ये कि जो चूहों ने यहाँ पे पूरी साइड से जो मिट्टी निकाल दी थी ना, तो पूरी जो साइड है वो सारी उधेड़ दिया है। कोई नहीं, अब थोड़े टाइम बाद ना फिर इसमें हम लोग मिट्टी लगाएंगे, गारा बोलते हैं जिसको, बढ़िया हम उसके गोबर के साथ मिट्टी मिक्स करके बढ़िया करके फिर बढ़िया लगा देंगे यहाँ पे। वापसी वैसे कर देंगे, जो हमने रायता फैलाया था वापसी समेट दिया है, तो इसी के साथ अच्छा हो गया, एकदम चकाचक हो गया ये वाला। साल का लास्ट दिन भी है, हाँ, लास्ट काम था वो हमने लपेट दिया है। और ये एक पूरी क्रेट शुरुआत है जी, ये बची जी एप्पल की, तो ये खाएंगे अब हम। अगर एक चूहे भाई रखेंगे हाँ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा मीटिंग कर रहे हैं बाहर के, अच्छा कि वही कर दिया, साफ कर दिया। अब अटैक ऊपर कमरे में ज्यादा ही आतंक मचा है भाई। यहाँ चूहे तो होते ही है शुरू से बहुत और ज्यादा। हमने विंडो भी खुली रखी थी और सोच के लिए, आपने खेत में भी तो दिखाया था कितने बड़े बड़े वो है। और अगर तो वही जंगली चूहे हैं, उनका साइज तो हाँ, इतना बड़ा वो होता है। वही होते हैं यहाँ पे। तो चलो फाइनली जिस काम के लिए आया था वो हमने कर दिया। लॉक लगाना पड़ेगा इसमें, चाबी और वो कहाँ रखा होगा हमने, खोला तो मैं नहीं था, अंदर ही होगा। तो स्टोर की सफाई करते करते 4 बज गए, तो अब डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर, अक्षय तो वहीं पे ही है अभी। तो मैं अभी आलू छिल रही हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आज बनाएंगे आलू न्यूट्री और साथ में बाड़ी, मतलब खींडा, चौपाल में खींडा बोलते हैं, कोटखाई में बाड़ी बोलते हैं, तो बस वही बनाएंगे आज। तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने खाया भी नहीं है, और मम्मा काफ़ी अच्छे से बनाते भी है, तो मैंने बोला कि चलो आज हम वो बनाएंगे। तो मैं फटाफट से आलू छिल लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंथती हूँ, क्योंकि मम्मी कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं सब मसाला मसूला बना के दे देती हूँ, आप तड़का मारना। एक बंदा आविया के साथ लगता है, पापा है नहीं यहाँ पे, पापा गया पानी लगाने, क्योंकि काफ़ी दिन से यहाँ ढंग से पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से टंकियाँ नहीं भर रही है, तो दिक्कत हो रही है। और दादी बाहर है, तो आविया के पास एक बंदा चाहिए, तो मम्मा ने बोला कि चलो मैं रह लेती हूँ। तो मैं फटाफट से आलू छील लेती हूँ, फिर और काम करेंगे। आलू छीलने में भी इतनी ताकत लगती है भाई साहब, अल्लाह जी। इतने बड़े बड़े आलू है, टाइम तो लगेगा छीलने में। तो जी अपना इवनिंग टाइम हो चुका है, और अब मूंगफली का आनंद लेते हैं फिलहाल के लिए। तो दादी देख रही है वीडियो, बढ़िया एकदम मस्त होके। मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।